Hello everyone, I am back with another horror story. एक्चुअली हॉरर स्टोरी सेकंड पार्ट है जो पहले मैंने डाला था वीडियो, जो कि था चेरी का। अगर आप लोगों ने वो नहीं सुना है तो प्लीज़ वो सुन लीजिए। वो पार्ट 1 था चेरी का हॉरर स्टोरी, आई मीन चेरी का एक्सपीरियंस जो कि रियल है। एक लड़की है जिसका नाम चेरी है। तो अगर मैं क्विकली एकदम रिकैप कर दूँ तो फिर सुनिए। और हाँ, आप लोग मेरे चैनल पे जाके वो एक बार सर्च करके देख लेना अगर आपको जानना है तो लास्ट टाइम ये हुआ था कि जब चेरी और उनका फैमिली, जहाँ पे उसकी मम्मी पापा और छोटा सा भाई और वो खुद चेरी रहती थी, तो उन लोगों को बहुत अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस होते थे, जैसे कि शैडो दिखना, पायल की आवाज़ें सुनना और कुछ बहुत ही इनडायरेक्टली चीज़ें होना, नेगेटिव चीज़ें जैसे कि एक्सीडेंट्स, पोर हेल्थ इश्यूज़ एंड ऑल। तो वो सब हो रहा था। और आवाज़ें, फीलिंग्स, कुछ ड्रीम्स, नाइटमेयर्स, ये सब बहुत कॉमन हो गया था। तो ये सब जब हो रहा था तो फाइनली चेरी ने अपने फैमिली के साथ डिस्कस करके पूरे फैमिली ने ये डिसाइड किया कि वो लोग एक पंडित को बुलाएंगे, मतलब जो ये सब काम करते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, स्पिरिट को भगाने वाला या फिर ये सब काम करते। तो उन लोगों ने बहुत सर्च किया, एक के बाद एक, मतलब एक ने एक को रिकमेंड किया तो उनके पास गए। ऐसा करके लास्ट में एक जो मुस्लिम कम्युनिटी का होता है, जनाब बोलते हैं हम, तो उनको मिले, चेरी के फैमिली उनको मिले। और वो जनाब एक दिन उनके घर में आया और फिर वो लोग बात कर रहे थे, सब कुछ देख रहे थे क्या हो सकते क्या नहीं। तो जनाब ने ये बोला था कि हाँ, इस घर में एक स्पिरिट है, ये बोला था। और फिर जो चेरी के पापा थे, तो वो पापा मतलब थोड़ा सा कम विश्वास या फिर थोड़ा सा कम डरते थे। तो वो बोल रहे थे कि हाँ, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ आपका, लेकिन मुझे भी देखना है या फिर कुछ फील करना है, क्योंकि मैं बस बिलीव करता हूँ, लेकिन सुनाई देना या देखा मैंने आज तक नहीं किया, सिर्फ मेरी बेटी और मेरी वाइफ ने किया है। तो हाँ, यहाँ तक था लास्ट टाइम। तो आज से ये कंटिन्यू करते हैं, तो चलिए। तो जब ऐसे चेरी के पापा ने बोला तो वो जनाब ने पापा को वार्निंग दिया कि ये डेंजरस भी हो सकता है, तो क्या आप तैयार है उसके लिए। तो पापा ने मम्मी ने और चेरी ने तो बहुत मना किया कि नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग पहले से डरे हुए थे, क्योंकि उन लोगों ने तो एक्सपीरियंस किया है ना। लेकिन चेरी के पापा बोल रहे थे नहीं, मुझे भी एक्सपीरियंस करना है, मुझे भी जानना है कि ऐसा भी होता है क्या सच में। तो जनाब ने बोला पहले कि मैं एक काम कर सकता हूँ कि वो स्पिरिट को मैं आप लोगों में से एक के बॉडी में डाल सकता हूँ। और हाँ, एक बात है, जो छोटा भाई था वो उस दिन नहीं था, क्योंकि वो स्कूल गया था। तो सिर्फ वो तीनों फैमिली मेम्बर्स और वो जनाब थे। तो हाँ, बैक टू द स्टोरी। वो जनाब ने बोला कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ कि किसी के बॉडी में वो स्पिरिट ला सकता हूँ। तो जब ये बोला तो चेरी की मम्मी और चेरी तो डायरेक्टली मतलब मना कर दिया, बोला कि नहीं नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा। और जनाब ने ये भी बोला था कि अगर वो स्पिरिट आ गई ना किसी के बॉडी में, तो फिर वो मतलब डिस्टर्ब कर सकता है, वो यू नो कुछ बुरा कर सकता है, और वो मेरे हाथ में नहीं है, मतलब मैं वो गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मतलब नहीं करेगा कुछ, इसको संभाल के रख पाऊँगा, ये वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये बात सुन के मना कर दिया। लेकिन चेरी के पापा फिर भी थोड़ा सा सोच रहे थे कि अगर होते ऐसा हो सकता था तो अच्छा था। लेकिन चेरी की मम्मी और चेरी ने स्ट्रांगली मना कर दिया, तो उनके पापा भी मान गए। तो जनाब ने बोला कि ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ और कर सकता हूँ जिससे आपको एक प्रूफ मिलेगा कि ये सब फेक नहीं है। तो चेरी के पापा ने बोला क्या। तो उन्होंने बोला कि जो
स्पिरिट है ना, बुरे स्पिरिट्स है, तो उसके आगे अच्छे स्पिरिट्स भी होते हैं, या फिर यूज़फुल स्पिरिट्स जो कि वो लोग रखते हैं या फिर उन लोगों को मालूम है। तो वो अच्छे स्पिरिट को, जिसको मतलब हैंडल कर सकते हैं, उसको अच्छे से मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो किसी के बॉडी में डाल सकते हैं एज अ प्रूफ। मतलब बोल रहे थे ना चेरी के पापा कि विश्वास नहीं होता है ये सब, तो वो जनाब ने ये बोला। तो चेरी के पापा तब बोले कि हाँ, अगर आप ऐसा गारंटी ले सकते हैं तो फिर हाँ आप करिए ऐसा। और उस टाइम में चेरी और चेरी की मम्मी भी सोच रही थी कि हाँ, हमें भी जानना है कि ये फ़ेक है या ट्रू है, क्योंकि फ़ेक होने से क्या ही होगा ना। तो हमें भी जानना है, और हमने भी ऐसा बात तो किसी इंसान से भी नहीं सुना आज तक। तो अगर सच में ऐसा हो सकता है तो ये तो मतलब एक लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस जैसा है ना, क्योंकि सबके साथ तो नहीं होता है। तो वो तीनों डिसाइड करके मान लिया, और उन लोगों ने बोला कि ठीक है, हम ये करेंगे। तो फिर पहले वो जनाब ने चेरी की मम्मी को बोला कि पहले आप भी ट्राई करेंगे। तो चेरी की मम्मी ने एग्री किया, और फिर उनको मतलब बहुत शांत करा दिया, मतलब उनको रिलैक्स करने को बोला, आंखें बंद करने को बोला, और फिर उन्होंने वैसा ही किया। और फिर वो कुछ अपने मंत्र कुछ बोल रहे थे, और जो कि चेरी को समझ में नहीं आया और बाकी मेंबर्स को भी। और मतलब ये पता चल रहा था कि वो किसी को बुला रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा था। तो यू नो एक टाइम के बाद जो वो मतलब जनाब बोल रहे थे कुछ, एक टाइम के बाद उन्होंने बोला, जो लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते उसमें बोला कि जहर की मम्मी को कि आप खड़ी हो जाइए, ऐसा बोला। और वो खड़ी हो गई। फिर उन्होंने बोला कि आप अपना हाथ आगे करिए, और वो सच में उन्होंने आगे किया। तो ये जब हो रहा था तो ऑब्वियसली ये बात है कि मतलब चेरी की मम्मी खुद थोड़ी ना करेंगी ये, मतलब उनको भी प्रूफ चाहिए कि सच में ऐसा है। तो ऑब्वियसली ये तो मतलब फेक नहीं हो सकता। तो उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने उन्होंने जो जनाब बोल रहे थे वो कर रहे थे। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है कि ये बात फेक है, मतलब चेरी की मम्मी एक्टिंग कर रही है, क्योंकि ये तो हूबहू आंखों के सामने हो रहा था। और उसके बाद बारी आई चेरी की। और हाँ गाइस, यहाँ पे बुरा मत मानिए, पर यहाँ पे आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा। अगर आप लोग यहाँ तक सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और आप लोगों को कैसा लग रहा है और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज़ मुझे बोलिए। तो हाँ गाइस, यहाँ पे ही आज का पार्ट ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय।